आज हम यूपीएससी के बारे में बात तो करेंगे ही, लेकिन आज कुछ ऐसी बातें करेंगे जो यूपीएससी के बारे में आपको पता नहीं होंगी। दरअसल यूपीएससी एक ऐसा समंदर है जिसमें आप जितना घुसते जाएंगे उतनी ही जानकारी आपके सामने आएगी। अक्सर लोग यूपीएससी के बारे में पॉपुलर जानकारियां जुटा लेते हैं और उसकी तैयारी करने बैठ जाते हैं, मगर कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनके बारे में अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होता और इसी कारण वो या तो पीछे रह जाते हैं या कुछ गलतियां कर बैठते हैं। अब आप भी अनजाने में ऐसा कुछ ना कर बैठे, इसलिए आज हम आपको वो बातें बताने जा रहे हैं जो परीक्षा की तैयारी में आपको काफी मदद कर सकती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी सीएससी के बारे में 5 अनसुनी बातें। नंबर 1, यूपीएससी मेंस की परीक्षा आप 2 भाषाओं में दे सकते हैं। जी हाँ, हर किसी को यही लगता है कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए हमें कोई भी एक भाषा चुननी पड़ती है और फिर हमें पूरी परीक्षा उसी भाषा में देनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश भाषा का चुनाव किया है तो आपको अपने निबंध और जीएस के पेपर्स इंग्लिश में ही लिखने होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप ऑप्शनल पेपर के लिए दूसरी भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं? जैसे आप यदि अपने ऑप्शनल को लेकर हिंदी में ज्यादा सहज हैं तो आप अपनी ऑप्शनल के लिए हिंदी और जीएस के लिए इंग्लिश भाषा का चयन कर सकते हैं। दूसरा, मेंस और इंटरव्यू भी अलग अलग भाषाओं में दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसे कई लोग होते हैं जो लिखने के लिए एक भाषा में कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो वो भाषा में उतने कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। इसलिए यूपीएससी आपको मेंस और इंटरव्यू के लिए अलग अलग भाषा सिलेक्ट करने का भी सहूलियत देती है। जैसे मान लीजिए कि आप अंग्रेजी में लिखना और समझने में कंफर्टेबल हैं, लेकिन आपकी इंग्लिश स्पीकिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आप चाहे तो इंटरव्यू के लिए हिंदी चुन सकते हैं। नंबर 3, मैट्रिक की मार्कशीट है बहुत जरूरी। अक्सर कॉलेज पास करने के बाद हमें लगता है कि 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन यूपीएससी के लिए ऐसा नहीं। यूपीएससी में आपकी एज आपके 10th की मार्कशीट से ही डिसाइड होती है। कहने का सिंपल सा अर्थ ये है कि जो 10th में आपने अपनी जो जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन की हुई है, यूपीएससी उसी को मानती है। उसके बाद आप चाहे लाख कोशिश कर लें, चाहे आप कोर्ट तक एफिडेविट बनवा लें, फिर भी यूपीएससी उसको मानने वाली है। तो फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अपनी एज अपने 10th मार्कशीट के हिसाब से ही मेंशन करें, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत न हो। आपकी कास्ट सर्टिफिकेट पर होनी चाहिए अप टू डेट। यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी जैसी कैटेगरी से आते हैं तो आपकी सर्टिफिकेट लेटेस्ट होनी चाहिए। इसके लिए यूपीएससी के नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि आपकी सर्टिफिकेट की डेट प्री परीक्षा से 1 साल पहले के मार्च से लेकर परीक्षा के साल के अप्रैल महीने तक की हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप 2024 में प्री की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट मार्च 2023 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच का बना होना चाहिए। यदि आपने इन दोनों महीनों के बाहर की डेट वाले सर्टिफिकेट के भरोसे परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं तो आपको इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मुश्किल हो सकती है। तो यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट अप टू डेट नहीं है तो आज ही करवा लीजिए। मेंस में भी होते हैं माइनस मार्किंग। मेंस की परीक्षा वैसे तो सब्जेक्टिव होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आपकी माइनस मार्किंग नहीं होगी। सच तो ये है कि परीक्षा में आपको जो आंसर शीट दी जाती है उसमें आपके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं और यदि आप उनके उल्लंघन करते हैं तो आपको पेनल्टी भी लगाई जाती है, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपके कुल प्राप्त अंकों में से कुछ अंक पेनल्टी के तौर पर काट लिए जाएंगे। तो परीक्षा के दौरान आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप परीक्षा में दिशा निर्देशों का पूरा ध्यान रखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स।